नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती, आरती चितरंजन हमारे साथ हैं और एक बड़ा अजीब सा फैसला जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जमशेदपुर में ट्रैफिक डीएसपी ने दिया है। खबर ये है, हालांकि सब कुछ सूत्रों के हवाले से है, खबर ये है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जमशेदपुर में ट्रैफिक डीएसपी का आदेश है कि जहां भी ट्रैफिक वाहन की चेकिंग हो रही है, मतलब वाहनों की जो चेकिंग लगती है, तो वहां आप उसका वीडियो बना करके वायरल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि भाई ट्रैफिक डीएसपी को ये अंदेशा है कि इससे लोग अलर्ट हो जाते हैं, ऑल्टरनेट रास्ता लेकर के और भाग जाते हैं, तो चालान नहीं कट पा रहा है इस कारण से। तो ये बहुत गजब का फैसला जो है सुना है कि ऐसा कुछ निर्देश है। तो अब आरती चितरंजन हमारे साथ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये तो है। आरती, बहुत अच्छा इंसिडेंट एक मेरे साथ हुआ। मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए कल जो है वो जमशेदपुर में था, परसों। तो अमूमन होता ये है कि जमशेदपुर में मेरी वाइफ स्कूटी चलाती है, मैं दोनों बच्चों को लेकर के मैं पीछे बैठता हूँ। वाइफ ने भी हेलमेट लगा रखा था, मैंने भी हेलमेट लगा रखा था, दोनों बच्चे हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, बीच में बैठे हुए थे। ठीक वहां एक छोटी पुलिया है, बिष्टुपुर की छोटी पुलिया है। तो उस बिष्टुपुर की छोटी पुलिया के पास एक ट्रैफिक वाले भाई साहब थे, उन्होंने रोका हाथ दे करके। तो मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि बच्चों का हेलमेट। तो हमने बोला बच्चों का हेलमेट तो मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऐसा कुछ, बच्चों का तो हेलमेट नहीं है ना। तो संभवतः बिहार के थे, ना ही लगाना तो पड़ेगा ही। तो मैंने बोला आप गजब बात है, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। खैर, तो नहीं, आप मैडम जो है वो बाल खोल करके भी चला नहीं, बाल खोल करके नहीं चलाना है। तो हम बोले ईवीएम, तो बोले एमवीआई पढ़े हैं। उन्होंने बोला कि मोटर व्हीकल का जो एमवीए जो है वो पढ़े हैं, एक्ट पढ़े हैं। हम बोले नहीं नहीं पढ़े हैं। तो हम भी उसी अंदाज में बोले तो ये सब का चालान है। लास्ट में उन्होंने कहा कि देखिए अब 300 रुपया आप हमको दे दीजिए और आप लोग चले जाइए होने से, ठीक है। तो हम बोले ये तो गजब है, मतलब एक हेलमेट हम इन्हें पढ़े, एक हेलमेट हम उन्हें पढ़े हैं, पहने हैं, और ऊपर से सारा नियम कानून भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सब कुछ है। अरे तो हम अगर चाहेंगे तो हम चालान काट देंगे, हम अगर चाह लेंगे तो काट देंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ। तो हालांकि मैंने वीडियो उसका नहीं बनाया, लेकिन आज सुबह मुझे ये जानकारी मिली कि आप अगर जमशेदपुर में इन पोस्ट पर अगर वीडियो बनाते हैं और अगर वो वायरल होता है तो पुलिस आप पर एक्शन ले लेगी। तो कुल मिलाकर के झारखंड में एक चिड़िया होती है जिसका नाम था आपके लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है, संवैधानिक अधिकार। मतलब ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि आप उस जगह पर वीडियो नहीं बना सकते हैं, और डीएसपी ने कह दिया तो आप वीडियो नहीं बना सकते। अब डीएसपी का ही आदेश होगा तभी तो ये बातें बड़ा आपके ऊपर। हाँ, बच गया मैं, एकदम बाल बाल बचा हूं। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज नहीं है, मतलब हम किधर जा रहे हैं। आप समझिए कि सड़क खराब है, उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं। हेलमेट आप नहीं पहने हैं तो उसके लिए आप चालान कटेगा, ठीक है, वो काटिए आप चालान। लेकिन अगर आप पुलिस आपसे पैसे मांग रही है, वहां पर गलत तरीके से पैसे मांग रही है, आपसे घूस लेने की कोशिश की जाती है, तो आप उसका वीडियो नहीं बना सकते। अगर वो वीडियो वायरल हो गया तो उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा कि आपने ये सुरक्षित, ये एरिया 41 है, एरिया 51 है, 50, हाँ। एरिया 51 है, उसका आपने वीडियो शेयर कर दिया। हाँ। नहीं, बड़ी बात इसमें ये है, मजेदार है ये। मुझे लगता है कि ये कहना कि लोग सतर्क हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये चालान काटना और इस तरह से सीसीटीवी लगाना, ये सब इंस्टॉल करना, इसका मकसद ही यही है ना। इसका मोटो क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर ये वीडियो उन तक भी पहुंच रहा हो कि जिन्होंने ये आदेश जारी किया है, तो मुझे कम से कम इसका जवाब जरूर भेजें ना। वो ना भेज सकते हो तो आप अपने जो अधीनस्थ हैं उनके जरिए जरूर भेजवाइए कि इस नियम का या फिर ये जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है, इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य यही है ना भाई कि लोग सतर्क हो जाएं। लोग या तो चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनेंगे, या फिर वो वैसा करेंगे कि वो उस गाड़ी से जाएंगे ही नहीं जिससे जाने के बाद उनका चालान कट रहा है, वो साइकिल से लेंगे। वो आखिरी ऑप्शन होता है। अगर मान लीजिए कहीं दूसरा रास्ता नहीं है, सिंगल वे है, आप नहीं निकल सकते हैं, तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर पैदल निकलेंगे, यही हो सकता है। तो ये एक बेतुका सा जवाब है। मतलब अगर हम लोकतांत्रिक किसी देश में रह रहे हैं और वहां पर हमें ये कहा जा रहा है कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, फैसला तो ये भी आया है कि थाने में आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। कहीं कोई कानून है क्या कि हम थाने में वीडियो नहीं बना सकते हैं? अगर ये आप ये आदेश लेकर आ रहे हैं तो बाकायदा आप एक कानून बनवाइए, एक संसद से ये कानून बनवा करके ला करके यहाँ पर इम्पोज कर दीजिए कि भाई आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। हम तो वीडियो बनाएंगे,
अगर इसके पीछे कोई लीगल एक्शन आप दे सकते हैं तो वो भी बकायदा जारी करिए कि इसके लिए लीगली आप हमें क्या पनिश कर सकते हैं। अगर ये ऑफेंसिव है तो इसके लिए तो फिर कुछ सजा भी होगी ना भाई, वो भी आप प्रावधान है क्या है नहीं है वो बता दीजिए। लेकिन ये सबसे हास्यास्पद है, आप सोचिए कि वो सीसीटीवी आपको दूर से आपके उस नंबर प्लेट को देख सकती है, वो सीसी कैमरे जो है वो नंबर प्लेट देख सकते हैं। इनफैक्ट कि आपने उसमें छेड़छाड़ की है यहां तक उसमें वो विजिबल है, उसकी विजिबिलिटी, उसका पावर इतना है कि वो सब डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों की वजह से हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, वो धूल उड़ रहा है, जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां से धूल उड़ रहा है, वहां पे नियम कानून है कि आपको वहां पर पानी का फव्वारा आपको डालना है जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब सीसीटीवी में आता नहीं है। ये दोगलापन, ये दोहरापन ये कहां से आता है? सिस्टम की सारी चीजें फॉलो करने के लिए क्या एक आम आदमी बैठा है? एक आम आदमी टैक्स भरेगा, एक आदमी चालान भरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उस चालान से, उस टैक्स से हमें क्या मिलने वाला है, वो हम किस कन्वीनियंट में जी रहे हैं, इसकी फिक्र कौन करेगा? कौन बताएगा हमें कि हमने चालान भर दिया, हमने टैक्स दे दिया, फिर भी हम गड्ढों भरे सड़क में जी रहे हैं, गड्ढे से हमारे यहाँ हादसे हो गए हैं, लोग मर गए हैं, धूल की वजह से लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। इन सब का जवाब सिस्टम क्यों नहीं देता? सिर्फ आप नए नए नियम निकाल दीजिए क्योंकि आपको खजाना भरना है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, मतलब आप समझिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है? जिन जगहों पर होता है, परिवहन, वहां पर वीडियो बनाना लागू नहीं है, आपको लाइसेंस बनवाना है, आपको पैसा देना पड़ेगा। वीडियो नहीं बनाना है, बिना लाइसेंस, बिना पैसा दिए अगर आप लाइसेंस बना लेंगे तो भारत का अगला प्रधानमंत्री आप नियुक्त हो जाइएगा, इतने टैलेंटेड है, मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रैफिक पोस्ट जहां पर चेकिंग होती है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, अंचल कार्यालय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, तो थाना के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अच्छा, तो एक काम करिए ना भाई, आप अगर ये आदेश दे सकते हैं कि भाई आप आम आदमी वीडियो नहीं बनेगा, आप जितने लोगों का चालान काट रहे हैं, जितने लोगों का आपने जितनी गाड़ी रोकी है, आप उसका जैसे ही आपने गाड़ी रोकी आप वीडियो लगाइए ना, आप वीडियो बनाइए कंटिन्यू, हमें मत बनाना, आप बनाइए कि भाई आपने इनकी गाड़ी रोकी है, क्यों चालान काटा है, क्यों आपने इनकी गाड़ी रोकी है, आप उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं, हमें भी तो जानने का अधिकार है। आप ऐसी कोई चोरी तो वहां पर ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे, वहां आप कोई वेश्यावृत्ति करने के लिए तो खड़े नहीं है ना कि आपको छुपाना पड़ेगा मुंह। आप चालान काटने के लिए खड़े, आप किसी को रोक रहे हैं तो चालान के लिए रोक रहे हैं ना, वो कुछ गलत कर रहा है तभी तो रोक रहे हैं। तो आप हमें बताइए ना भाई कि हम भी तो अलर्ट हो, आप जागरूक करना चाहते हैं तो हम भी जागरूक होना चाहते हैं। तो आप जो है हर जगह वहां पर वीडियो, आपकी क्या बातचीत हो रही है, वो सब चीज आम पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। क्या गलत है ये? देखिए, अपनी खामी सबसे अच्छा है ना कि अपनी खामियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की जाती। आप सरकारी अस्पतालों में भी आप विजुअल वीडियो आप नहीं बना सकते, क्यों भाई? तो नहीं, इससे जो है डॉक्टर्स नाराज हो जाते हैं। तो क्यों? इसलिए नहीं बना, डॉक्टर नाराज नहीं हो जाते, हमारा सिस्टम पर्दाफाश हो जाएगा, सिस्टम की पहचान हो जाएगी, आम जनता रूबरू होने लगे कि झारखंड का कैसा सिस्टम है। उसी प्रकार थाने में भी आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, क्यों भाई? तो थानेदार की भाषा कैसी है, थाने के सिपाही कैसे, किस भाषा में बातचीत करते, वो लोग जानने लगेंगे। तो इससे झारखंड सरकार की किरकिरी होने लगेगी, अधिकारियों की किरकिरी। इसलिए क्या है कि नहीं भैया, आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपको याद होगा कि रांची में कुछ सिपाहियों पर ट्रायल बेसिस पर कंधे पर कैमरा लगा हुआ सिस्टम लाया कि कंधे में वो सारा वीडियो साउंड के साथ रिकॉर्ड हो रहा था। आपको मालूम है कि उस सिस्टम का क्या होगा? वो सिस्टम जिंदा है कि मर गया? वो सिस्टम कहीं काम नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि उस कैमरे से क्या कुछ निगरानी हो सकती है, इसलिए उस सिस्टम को ही मार दिया गया। वो सिस्टम व्यापक रूप से तो लागू नहीं हुआ, हर ट्रैफिक पुलिस के कंधे पे तो कैमरा नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि भैया अगर सब पे लगा देंगे तो कोई एक तो चाहिए जो कोने में जाकर झाड़ी के पीछे, ठेले के पीछे उगाही कर सके। क्योंकि हाल के दिनों में लगातार ये तस्वीरें दिखती है कि ट्रैफिक पुलिस कैसे साइड करते हैं, दूसरा सिपाही जाता है उससे मांडोली करता है, तीसरा पैसा लेता है, पैसा लेने के लिए भी चौथा जगह फिक्स किया जाता है। देखिए अक्सर आप देखेंगे चौक चौराहे पर जहां पर ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग अभियान या सारी चीजें होती, वहां पर एक गुंटी जरूर रहेगा जिस पर नगर निगम का हथौड़ा वो जेसीबी नहीं चलेगा उस पर। क्यों भाई? तो नहीं, ये अड्डा है, यहीं पर उगाही किया जाता, पैसा जमा यहीं पे होता है, इसलिए वो गुंटी जिंदा रहता। अक्सर आप देखेंगे हर चौक चौराहे पे आपको एक ऐसा ही झोपड़ी या गुंटी कुछ भी आपको मिलेगा जहाँ पे आपको पैसा जमा करना होता है। दूसरी बात है कि अब डीएसपी महोदय बहुत चालाक है। अब देखिए, जब दीपक बिरुवा पहली बार जब मंत्री बने थे तो वो सभी डीटीओ से, सभी अधिकारियों, राज्य के सभी डीटीओ के साथ वो बैठक कर रहे थे।
तो बाकायदे सबकी सूची मंगाई थी उन्होंने कि किस जिले से हम कितना राजस्व आ रहा है विभाग से, इंश्योरेंस के पैसे चालान किस जिले से कितना कट रहा है। तो आप जैसे खूंटी उटी जिले जहां से कम राजस्व आता है तो वहां के अधिकारियों को टारगेट दिया जा रहा था कि हर साल लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि अगर इस बार रांची में वित्तीय वर्ष में मान लीजिए हमने 100 करोड़ का पूरा का लक्ष्य पूरा किया तो नेक्स्ट ईयर आपका वो 110-120 करोड़ हो जाएगा कि भैया अब ज्यादा चालान काटना। इसमें दो सारे, या तो आप वो आंकड़ा को पूरा कीजिए या फिर दूसरे रास्ते से जो पैसा आप दे सकते हैं वो आंकड़ा बढ़ाइए, दोनों में से एक आपको बढ़ाना है। तो डीएसपी महोदय ने सीधा समझा कि सरकारी आंकड़ा बढ़ाने से हमारा सरकारी प्रमोशन होगा, हमारा जेब वाला प्रमोशन थोड़ी ना होगा, इसलिए पर्सनल आंकड़ा बढ़ाया जाए और वो वाला पैसा हम ऊपर के अधिकारी अगर मांगेंगे तो दे देंगे, उन तक भी हिस्सा पहुंचा देंगे, वो भी चुप रहे। इसीलिए भैया वीडियोग्राफी होगा तो पकड़े जाएंगे कि कैसे हम पैसा लेते हैं। और जैसे आप जो एग्जाम्पल आपने दिया कि बच्चा के लिए, देखिए अब वो हवा कम बोल देगा कि टायर में ज्यादा हवा है, टायर में कम हवा है, आप जूता नहीं पहने हुए। नियम अगर निकालने लगेंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भैया इस सड़क का जो क्वालिटी है ना ये गाड़ी चलने लायक नहीं, ये सड़क जो बनाने वाली कंपनी है उस पर हम फाइन लगाते हैं, ये आपने नहीं। तो भैया वो क्यों, वो कमीशन पहले दे चुका है, उस पर फाइन, कमीशन आपने नहीं दिया, फाइन आप पर लगेगा। तो सारा खेल कमीशन का खेल है, सारा उगाही का खेल है कि हम कैसे किस तरीके से नए नए तरीके से हम पैसे की उगाही कर सकते हैं। यही कारण है कि सरकारी व्यवस्थाओं पर जो धीरे धीरे, यह पहले सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक था, प्राइवेट अस्पतालों तक था, उसके बाद थाने को भी शामिल किया, थानेदार भी इस पर कह दिए कि नहीं थाने में भी आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। सबसे पहले शुरुआत थी कोर्ट में कि कोर्ट में भैया आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में बहुत ऐसी सारी चीजें बातें रखी जाती है, एविडेंस रखे जाते हैं जिससे छेड़छाड़ हो सकता है या फिर जो अपराधी है वो उन एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वो वहां पे अलाउ नहीं होता। इसके पीछे की वजह तो हम ये समझते हैं, लेकिन फिर भी जो कोर्ट रूम का वीडियोग्राफी किया जाता है वो जो है वो सरकारी सिस्टम से ही किया जाता है, एविडेंस के तौर पे वो अपना रखते हैं। वो भले पब्लिक डोमेन पे नहीं आता, लेकिन हाल के दिनों में हर न्यायालय हाईकोर्ट के जस्टिस का वीडियो वायरल होता ही है कि किस तरीके से सरकारी अधिकारियों को जो है फटकार लगाते हैं। तो देखिए जहां डर होता है ना वहीं ये सारी चीजें होती है, क्योंकि आपको डर है कि हम पकड़े जाएंगे, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो हमारी चोरी किससे पकड़ी जाएगी? तो भैया कैमरे से हमारी चोरी आसानी से पकड़ी जा सकती। कोई एफआईआर करे चाहे ना करे, वायरल जरूर हो जाएगा, जिसपे संज्ञान लेने के बाद हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग जरूर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो चीज हम बैन करते, डर का माहौल बना रहेगा। तो डर से जो कुचले लोग हैं, दबे लोग हैं, वो डर से मोबाइल ही नहीं निकालेंगे, वीडियो ही नहीं बनाएंगे। तो सारा है कि डर का माहौल पैदा किया जाए और इस डर के माहौल में हम आराम से आसानी से कैसे उगाही करके अपना पॉकेट हम भर सके। चलिए, तो कुल मिलाकर के गजब है देश का सिस्टम और गजब है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कि आप वीडियो नहीं बना सकते। वीडियो बनाने से लोगों को पता चल जा रहा है कि भाई ट्रैफिक चेकिंग कहाँ पर है, तो वो बच के भाग निकल रहा है। गजब लॉजिक है। आप घूम घूम के चेकिंग कीजिए ना, लोग नहीं, एकदम घर में घुस घुस के चेकिंग कीजिए कि घर में काहे नहीं हेलमेट पहना है, कहाँ भागेंगे। जब मकसद यही है कि चालान काटना है तो घर में सुतल है, हेलमेट पहन के सुतो। सिंपल सी चीज है, माथा में ऊपर से कुछ गिर गया तो झारखंड पुलिस कुछ भी कर सकती है। नमस्कार, जोहार।